Hey friends, welcome back again to LCG today with a new video, and this video is regarding the Darwinism theory and the theory of natural selection, basically on the location of Galapagos Island. So इस वीडियो में हम डिस्क्रिप्शन में पढ़ेंगे कि डार्विनिज़म थ्योरी क्या रिप्रेजेंट करती है और जो भी ऑर्गेनिज़म्स के ऊपर इन्होंने काम किया था, इन्होंने जिस इक्वेटर पे काम किया था, जिस गैलापागोस आइसलैंड पे इन्होंने फिंचेस देखी थी, उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे। सो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दैट व्हाट डज डार्विनिज़म थ्योरी एंड हु वाज डार्विनिज़म and what is the full name of Darwin. So the full name of Darwin is Charles Robert Darwin. So Charles Robert Darwin was the grandson of renowned 18th century doctor and writer Erasmus Darwin, who believed that life originated millions of years back from a protoplasmic mass. So at the age of 22 years, Charles Robert Darwin got job in a naturalist on British survey ship. So सबसे पहले उनको जब वो 22 ईयर्स के थे तो उनकी फ़र्स्ट जॉब लगती है नेचुरलिस्ट एज अ ब्रिटिश सर्वे में। सो वहाँ पे उनकी एक शिप में जो है वो जॉब असाइन होती है। जो शिप नेम वाज HMS विगल। सो विगल सेट आउट फॉर इट्स जर्नी इन 1831 एंड रिमेन्ड इन सी फॉर 5 ईयर्स। सो 1831 से उसकी जर्नी स्टार्ट होती है इस शिप की और 5 साल तक उसे समुद्र में ही रहना था। सो इस बीच के इंटरवल में वो वर्ल्ड के डिफरेंट विजिटिंग सेंटर्स में, जैसे साउथ अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, पासिंग अलोंग द सदर्न टिप ऑफ अफ्रीका, सो इन सब चीज़ों से होके डिफरेंट आइसलैंड्स पे उसको विज़िट करना है। सो इस जर्नी में क्या होता है, डार्विन क्या करते हैं, कुछ ऑब्जर्वेशंस करते हैं अपने वर्क के रिगार्डिंग। सो दिस द पिक्चर इज़ ऑफ गैलापागोस आइसलैंड जो आपको ये दिख रही है। तो इस तरह से ये शिप साउथ अफ्रीका से होके पैसिफिक, अटलांटिक और जहाँ जहाँ ये चीज़ें आपको दिखाई दे रही है, इन सब चीज़ों में घूम फिर के वो काफ़ी जगह जाते हैं। सो अब इनकी ऑब्जर्वेशन का काम शुरू होता है। सो चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन क्या करते हैं दैट प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑफ वन आइसलैंड वर डिफरेंट फ्रॉम अनदर्स। जैसे ही वो एक आइसलैंड से दूसरे आइसलैंड में जाते हैं, उनको दिखाई देता है कि जो रॉक्स थी वो सेम है, आइडेंटिकल है, पर जो वहाँ की जो स्पीसीज़ हैं, एक आइसलैंड की दूसरे आइसलैंड से जो प्लांट्स हैं, इवन एनिमल्स हैं, वो सारे एक दूसरे से डिफरेंट हैं। So Darwin found that Iceland of Galapagos has identical climate but different flora. So उन्होंने देखा कि Galapagos आइसलैंड का जो climatic conditions हैं, these are same, identical हैं, एक दूसरे से सिमिट्री फॉलो करती हैं, पर जो फ्लोरा और फोना है, मीन्स प्लांट्स और एनिमल्स का जो डिफरेंस है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू मेन लैंड थ्रो हैड द टू सिमिलर एनवायरमेंट। मेन लैंड के अकॉर्डिंग जो इनके ऊपर का आइसलैंड का जो क्लाइमेट है वो तो सेम है, पर फ्लोरा एंड फौना आर डिफरेंट। सेकेंड, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि ऑर्गेनिज्म जो सेम स्पीसीज़ की हैं उनमें भी काफ़ी ज़्यादा वेरिएशंस यहाँ पे उनको देखने को मिली कि जो भी है कोई एक स्पीसीज़ है, पर आगे जो उनकी जनरेशन्स प्रोड्यूस हो रही हैं उनमें मल्टीपल टाइप की वेरिएशंस हैं, चेंजेस हैं। दस द फ्लाइटलेस वर्ड रेहा डिफर्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ साउथ अफ्रीका। जो साउथ अफ्रीका में एक बर्ड है बेसिकली रेहा, वो भी डिफरेंट है डिफरेंट पार्ट्स में। थर्डली, डार्विन ने 13 स्पीसीज़ ऑफ फिंचेस ऐसी ऑब्जर्व की गैलापागोस आइसलैंड में जो दूसरी स्पीसीज़ जो मेनलैंड की स्पीसीज़ है, मीन्स अल्टरनेट टू आइसलैंड, उनमें से भी डिफरेंट हैं। So they were related all in body plane, short tails and plumage. Birds differ हैं, कुछ insectivorous हैं, कुछ fruit eaters हैं, कुछ seed eaters हैं। तो उन्होंने insectivorous species में भी variations नोट की। जो एक स्पीसीज़ थी वो स्पेशलाइज्ड इंसेक्ट्स ही खाती थी, कुछ प्लांट की बाग ही खाती थी, कुछ कैक्टस ऑफ स्पाइन ही खाती थी। So these are slightly phenotypic differences they will noticed. Amongst the finches did not allow them to crossbreed, और crossbreeding भी उनमें नहीं हो पा रही थी। So ये सारी चीज़ें उन्होंने देखी। फोर्थ चीज़ उन्होंने देखी कि जो
नंबर ऑफ फॉसिल्स वर ऑब्जर्व्ड बाय डार्विन, उन्होंने बहुत सारे फॉसिल्स को भी ऑब्जर्व किया बेसिकली, वो भी डिफरेंट थे, जो रिजेंबल करते हैं कि प्रेजेंट डे ऑर्गेनिज्म जो अब हैं वो डिफरेंट साइज़ के हैं और पहले जो थे वो जनरली लार्जेस्ट साइज़ के थे। सो उन्होंने इन सारी पॉपुलेशन पे एक चेक लगाया नेचुरल क्लाइमेटिक्स का, उन्होंने देखा कि शायद फ्लड्स, डिजीज़, फेमाइंस, अर्थक्वेक, वॉर्स की वजह से ऐसा हुआ होगा। सो उन्होंने एक पेपर ऑफ आइडिया से स्ट्रगल एग्जिस्टेंस किया कि नेचुरल सिलेक्शन टू डार्विन, उन्होंने बहुत सारी वेरिएशंस, नई स्पीसीज इस वॉयज बीगल के ट्रैवलिंग के दौरान उन्होंने देखी। 1842 में डार्विन ने क्या किया, एक प्रपोज की सेंट्रल थीम अपनी थ्योरी के ऊपर, दैट ही नेम्ड ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। In 1858, Darwin received a paper from Alfred Russel Wells titled On the Tendency of Varieties of Depart Indefinitely from the Original Type. और जो वेलिस का आइडियाज़ था वो इस मैकेनिज़्म के ऊपर था कि जो एवोल्यूशन है वो बिल्कुल सेम है जैसा डार्विन का है, कि इस तरह से एवोल्यूशन हुआ है। तो वेलिस ने डार्विन के व्यूज़ को अपने पास, मीन्स उन्होंने एनालाइज किया, उन्होंने मीटिंग की लिनियन सोसाइटी ऑफ लंदन से ऑन July 1, 1858 by Lyell and Hooker as on the tendency of species to form varieties and next precipitation। और उन्होंने नेक्स्ट ईयर डार्विन की इस थ्योरी को एक्सप्लेन किया, अपनी बुक उन्होंने एक लिखी थी, नेक्स्ट ईयर डार्विन ने अपनी बुक में ये रिलीज़ किया, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन ऑन November 24, 1859। सो दिस इज़ द होल, उन्होंने ये डिफरेंट टाइप के वर्ड्स जैसे पेलिकन, बॉल्ड ईगल, टुकान, दिस इज़ मेनली वुड पिकर, आपने देखा होगा, टोको टुकान इसको कह देते हैं, दिस इज़ नाइट एंगल, वुड पेकर, यू नो। सो दीज आर द सम इंसेक्ट्स। उन्होंने कुछ ग्राउंड फिंचेस देखी जिनकी बीक साइज़ में डिफरेंस था, कुछ स्मॉल ग्राउंड फिंचेस थी उनकी नेक साइज़ में, उनकी बीक साइज़ में देर आर सर्टेन डिफरेंट, शार्प बीक फिंचेस थे उनमें कुछ डिफरेंस थे, देर आर बेसिकली डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस कि ऐसा क्यों था, उन्होंने डिफरेंट तरीके से आइडेंटिफाई किया। सो दिस इज़ ऑल दे विल इंक्लूडेड एंड गेटिंग सम व्यू कि गैलापागोस आइसलैंड में एक ही आइसलैंड में होने की वजह से भी जब वो डिफरेंट एरियाज़ में घूमते थे तो उन्हें एक जगह की फिंचेस से दूसरी फिंचेस मिलती थी। सो दिस इज़ होल अबाउट कि पैसिफिक ओशियन में है ये गैलापागोस आइसलैंड, और नेचुरल सिलेक्शन के दौरान डार्विन ने काफ़ी ज़्यादा काम किया और आज भी ये थ्योरी वेल अप्रूव्ड है, मानी जाती है। सो I hope you will understand that what is Darwinism theory in very most simple way। मैंने काफ़ी easiest way से आपको समझाने की कोशिश किया। I hope you like this video and get some useful notification and views regarding that। आप अपनी नोट मेकिंग कर सकते हैं, आप इससे स्क्रीनशॉट कर सकते हैं जो आपको गैलापागोस आइसलैंड की पिक्चर्स दिखाई दे रही हैं। अगर आपको कोई प्रोजेक्ट बनाना है सिर्फ गैलापागोस आइसलैंड के ऊपर कोई चार्ट बनाना है तो आप इसमें से एनालाइज करके आप पिक्चर लेके क्लिक करके स्क्रीनशॉट लेके एक अलग पेज को प्रिंट आउट भी कर सकते हैं, आप अपने नोट्स में पढ़ सकते हैं, आप एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज़ को कवर कर सकते हैं। इट इज़ बोथ फॉर masters and bachelor students। So I hope you will like this video and get some useful information regarding your topic in this basically evolutionary biology। So thank you so much friend, and if you are new to my channel, hit the subscribe button and press the bell icon for not missing the video updates which are updated। So thank you so much।